हाय, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी के साथ। आज हम देखेंगे ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। हम देखेंगे ईश्वर अपने संदेश के जरिए आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, या फिर किन चीज़ों से आपको अवेयर रहना है, किन चीज़ों से आपको दूर रहना है, कैसी परिस्थितियों से आपको, आने वाले परिस्थितियों से किस तरह से आपको सामना करना है। ये सारी चीज़ें हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पहले टैरो निकालेंगे, उसके बाद ईश्वर का संदेश के साथ उसको क्लैरिफिकेशन करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। तो अगर आप इस रीडिंग में आए हैं तो आपके लिए कोई ना कोई संदेश ईश्वर की तरफ से ज़रूर है, तभी आप ये रीडिंग आपके पास आई है। मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। ईश्वर के जिन स्वरूप को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं उनका चिंतन कीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि वो जो भी आपको बताना चाहते हैं यहाँ चैनल हो जाए। ओके, तो शुरू करते हैं। राधे राधे। सबसे पहले हम टैरो से निकालेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होना ज़रूरी है। एनर्जी एक्सचेंज होगा तभी मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊंगी। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि औरों के पास भी पहुंचे। सिक्स ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, the tower, बताइए यूनिवर्स। मैजिशियन, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, सारे कार्ड्स। और मैं एक कार्ड और लूँगी बस। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम यूनिवर्स के मैसेज के साथ क्लैरिफिकेशन करेंगे। देखते हैं यूनिवर्स के मैसेज, यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। राधे राधे। ईश्वर बताइए क्या कहना चाहते हैं। एक ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है, वो है साईं बाबा का। ओके, सिक्स ऑफ वन को क्लैरिफिकेशन कर रहा है। सिक्स ऑफ वन को क्लैरिफिकेशन कर रहा है, साईं बाबा का कार्ड है। ओके, जजमेंट को क्लैरिफिकेशन कर रहा है वैभव लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जी के ब्लेसिंग्स, साईं बाबा की ब्लेसिंग्स। द टावर, प्लीज यूनिवर्स बताइए द टावर है यहाँ पे। षड्यंत्र, षड्यंत्र, द टावर को क्लैरिफिकेशन कर रहा है षड्यंत्र। और मैजिशियन,
सूर्य नारायण। एंड लास्ट किंग ऑफ सोर्स को वेरिफिकेशन कर रहे हैं। बताइए यूनिवर्स। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। तो 6 ऑफ वॉन्ड को जो है क्लैरिफिकेशन कर रहा है सबूरी, सब्र। हो सकता है कि आप हर चीज़ को बहुत जल्द पाने की कोशिश करते हैं कि अभी चाहिए, जो भी है आपको अभी जीतना है। किसी भी आप अपने कोई रिज़ल्ट, अपने कोई इम्तिहान दिया है तो आप चाहते हो जल्दी जल्दी उसका रिज़ल्ट आ जाए, मैं जल्दी से मुझे पता चल जाए। आपने कोई इंटरव्यू दिया है कि आप चाहते हो कुछ जल्दी जल्दी कुछ मुझे सल्यूशन, मुझे पता चल जाए कि मेरा रिज़ल्ट क्या आने वाला है। या फिर कुछ पाना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, तो अभी जो आपको मन में आए, आपको लगता है कि मैं अभी इसी वक्त करना चाहता हूँ। जो भी आपके मन में आता है, आपको लगता है कि मैं अभी इसी वक्त उसको करना चाहता हूँ। आपको पेशेंस रखते नहीं हो, आपको पेशेंस नहीं है। आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, सब कुछ मिल जाए मुझे जल्दी, आज ही चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, इस टाइप की एनर्जी। तो यहाँ साईं बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं कि जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है, धैर्य रखें, सही समय आने वाला है। तो जिस काम को आप जल्दी में करना चाहते हैं, वो साईं बाबा कह रहे हैं कि आप धैर्य रखिए। आप जल्दी में करने जाएंगे, हो सकता है कि काम बिगड़ जाए। बिना सोचे बिना समझे अगर आप कुछ कर देंगे तो हो सकता है कि आपका जो काम है वो बिगड़ जाए। तो इस चीज़ के लिए अवेयर किया जा रहा है आपको कि आपको जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है आपको धैर्य रख कर करना है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि धैर्य का फल जो है मीठा होता है। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, अपने आप को समझाना होगा कि अभी इसी वक्त ही नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, धैर्य रखते हैं, जो हम चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिलेगा। तो आपको धैर्य रखने के लिए साईं बाबा कह रहे हैं, ठीक है। कोई भी आप जीतना चाहते हो किसी चीज़ को, तो जीतने के लिए आपको सब्र की बहुत ज़रूरत होती है। आप सब कुछ पा सकते हो अपने जीवन में, बस आपको सब्र के साथ सोच समझकर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में कुछ करने के चक्कर में बाकी काम बिगड़ जाए, ऐसा नहीं करना है। जजमेंट को वैभव लक्ष्मी कर रही हैं, माता वैभव लक्ष्मी। आप जिनको भी मानते हैं उनके लिए, जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं, आप कमेंट में उनको थैंक्स ज़रूर लिखिएगा। ये कहना चाहते हैं पुराने कर्ज या अधिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगा। वैभव लक्ष्मी आपसे ओफ यस, मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है ये आवाज़, क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती मैं इस वक्त, मैं स्टॉप नहीं कर सकती। तो माता लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी क्या कह रही हैं कि पुराने जो अगर आपके कर्ज हैं लिए हुए, फाइनेंशियल कोई टेंशन है, ये सारी जो चिंताएं आप में हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि आप कभी कभी क्या करते हो ना, खुद को ही आप जज कर लेते हो, क्या मेरे नसीब में सब कुछ ऐसा क्यों होता है, मेरे ही भाग्य में ऐसा क्यों है, ऐसा सबके साथ कितना अच्छा होता है, मेरे साथ क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। ये सब आप अपने आप को अपने आप के लिए आप सोच कर क्या कर रहे हो, खुद को ना एक नेगेटिव वे में लेके जा रहे हो कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव अफर्मेशन हो गया। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है, अभी वक्त खराब चल रहा है, लेकिन आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा होगा। तो हमेशा इस माइंडसेट के साथ चलना चाहिए हमें जीवन में। जितना पॉजिटिव आप सोचिएगा, वही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। और जो भी आप पूरी एनर्जी के साथ सोचोगे ना, वही चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाती है।
तो उसको अच्छे के लिए सोचो, अच्छे के लिए सोचो तो वो मैनिफेस्ट होगी, धीरे धीरे ही सही पर होगी। और अगर आप नेगेटिव होकर सोचोगे तो क्या होगा, तो वो और ज़्यादा उलझ जाएगी चीज़ें। तो यहाँ वैभव लक्ष्मी आपसे कहना चाहती हैं कि जो भी अगर आपके पुराने कोई कर्ज है, आर्थिक कोई चिंता है, उन सभी चिंताओं से अब मुक्ति मिलने का वक्त आ गया है, मुक्ति मिल जाएगी धीरे धीरे। वो पुराने कर्ज, जो आर्थिक कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है उनसे धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। नए अवसर आएंगे। अगर जॉब चली गई है या फिर बिजनेस डाउन हो गया है या स्टडीज़ अच्छी नहीं चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी फाइनेंशियल से जुड़ी हुई। तो क्या कह रहे हैं कि नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपका डोर नॉक कर रही है, अवसर के द्वार खुल रहे हैं आपके लिए। वैभव लक्ष्मी आपको ब्लेस्ड कर रही है कि आप इन चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। बस अपने आप को इस तरह से जज मत करो, अपने आप को ही आंको मत। अब बस अपना काम ऑनेस्टी के साथ करो, सब ठीक हो जाएगा। ये माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रही है। अब है टावर, द टावर। इसको क्लैरिफिकेशन करें श्रीयंत। तो हो सकता है कि आपके जीवन में अचानक से कुछ ऐसा डाउनफॉल हुआ, अचानक से कुछ हुआ, तो उससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी इंसान का किसी का छोड़कर चले जाना, ये हो सकता है कि कोई आपसे दूर चला गया, या फिर किसी के चले जाने का जो है अचानक से दुखों का पहाड़ गिर पड़ना। ऐसा था जीवन में दुखों का पहाड़, जैसे अचानक से मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ गिर गया, ये जो एक चीज़ होती है। तो ऐसा होता है, सबके जीवन में ऐसा होता है। अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिन प्रॉब्लम्स को एक साथ इकट्ठा चारों तरफ से हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। किसी का हेल्थ बिगड़ जाता है, किसी की पढ़ाई स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। घर में अगर फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उससे क्या होता है, बच्चों के स्टडीज़ में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो इसके लिए ब्रह्मांड की तरफ से आपको संदेश है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में ही है, आपके फेवर में है। अगर कुछ हो भी रहा है तो उसके लिए आप निराश मत होइए, हताश मत होइए कि ऐसा हो गया। जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, अंधेरा उजाला। सूरज रोज उगता है और रोज डूबता है, उजाले होते हैं रोज अंधेरा भी होता है, अंधेरे के बाद फिर उजाला होता है। तो ये एक नियम है, उसके अनुसार चल रहा है जीवन। तो सारे, अगर सुख है तो दुख भी आएंगे और दुख है तो सुख भी आएंगे। तो ये सब तो सभी जानते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ बता रही हूँ, लेकिन हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। तो यही कह रहे हैं कि अपनी सोच को, जो यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में है, यूनिवर्स की जो यूनिवर्स आपके फेवर में है, यूनिवर्स की एनर्जी आपके फेवर में है। बस क्या करना है ना, अपनी सोच को सकारात्मक और विशाल रखें। ठीक है, हो गया, अभी जो होना था खराब हो गया, लेकिन उसको ठीक करेंगे। एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी हमेशा अपने आप में, अपने अंदर बरकरार रखें, कायम रखें। ठीक है। नेक्स्ट है मैजिशियन। श्री सूर्य नारायण जी ब्लेस्ड कर रहे हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। देखिए, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, तब तक अगर हम इस भरोसे रहें कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा,
तो जीवन क्या है, वो मैजिक नहीं है, उसे मैजिक बनाना पड़ता है। कैसे? अपने कर्मों से, मेहनत, हौसला, आत्मविश्वास कि मैं कर पाऊँगा, मैं ज़रूर कर पाऊँगा, आत्मविश्वास। लेकिन अगर हम ये सोचकर बैठे रहेंगे कि सब कुछ स्वतः ठीक हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैजिशियन आप देखते हैं कि सब कुछ उनके ऐसा लगता है कि मैजिशियन तो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, पर वो क्या है, वो एक भ्रम है। इस तरह से वो खेल दिखाते हैं मैजिशियन कि हमें लगता है कि सब कुछ स्वतः हो जा रही है, मैजिक। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन के लिए, वो मैजिकल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और साथ में आत्मविश्वास का रहना भी उतना ही ज़रूरी है। तो श्री सूर्य नारायण आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बस आप अपना कर्म करते रहो। ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप चाहे तो रोज सूर्य देव को जल चढ़ाएं। आप एक काम कर सकते हो, हर रोज सूर्य देवता को आप जल चढ़ा सकते हो। एक तांबे के लोटे में थोड़ी रोली कहते हैं उसको, हाँ रोली, कुमकुम जिसको कहते हैं, कुमकुम, और थोड़े से चावल देकर सूर्य देवता को जल अर्पण करो। सूर्य मजबूत होगा आपका इससे, और जब सूर्य मजबूत हो जाता है, इट मीन्स आपका मान सम्मान, वैभव, समाज में प्रतिष्ठा, सब कुछ अब वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स। इसको कर रहे हैं माँ अन्नपूर्णा ब्लेस्ड कर रही है। माँ अन्नपूर्णा क्या कह रही है कि आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। दान करने से भंडार बढ़ेंगे। तो किंग ऑफ सोर्ड्स क्या होता है ना, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और जो भी करते क्लैरिटी के साथ करते हैं। वहाँ पे कोई मैनिपुलेटिंग चीज़ें नहीं होती हैं कि कोई जो भी होता है ना, वो जो भी करते हैं ना, एकदम क्लैरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ करते हैं। तो दान दक्षिणा, ये माता अन्नपूर्णा कह रही हैं कि आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, अन्न की, धन की कमी नहीं होगी। दान करना चाहिए। दान कैसे करना है? देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैंने इसको ये दे दिया, मेरे पास ये कपड़े थे मेरे पास, मैंने उसे दे दिया, गरीब को मैंने दे दिया। नहीं, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन आप, क्योंकि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो इसलिए आपने दिया, तो इसे दान नहीं कह सकते। हाँ, आपने उनकी सहायता ज़रूर की, लेकिन उसे दान नहीं कह सकते। तो दान क्या होता है? दान अपने से, अपने पैसों से कुछ खरीद कर, अपने पैसों से खरीद कर आप किसी को दान दक्षिणा कीजिए। किसी को जो भी आपका जितना भी हो, अगर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये भी अगर किसी को आप दे रहे हो तो वो भी दान है। प्योरिटी के साथ दान कीजिए। ऐसा नहीं कि आप दान करके फिर जताते रहे कि अरे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने दान किया है, मैंने ये दान किया है, मैंने किसी को शॉल दिए हैं, मैंने किसी को कंबल दिए हैं, मैंने किसी को चादर दान किए, मैंने कपड़े दान किए। जो भी आप कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो करो, लेकिन इस तरह से जताइए नहीं, प्योरिटी के साथ। बस मैंने किया है, आपने जो किया, आपके कर्म जो है वो प्रभु देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं। लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, ये इस वजह से ना करें। अगर हम दिखाने लगेंगे कि अरे मैंने बहुत कुछ कर दिया है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं सबको कितना हेल्प करता हूँ, कितना ही करता, ये सारी बातें जो जताया करते हैं ना, ये जताना नहीं चाहिए। किसी पर एहसान जताना नहीं चाहिए।
प्योरिटी के साथ अगर आप दान दक्षिणा करेंगे तो वो गुड कर्मा में आ जाते हैं। अगर दिखावे के लिए करना है, अगर कोई दिखावे के लिए करता है तो वो ठीक है, कर्मा आते हैं, लेकिन दिखावा कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दिखावा किसके लिए करेंगे? अगर कोई दिखावे के लिए दान दक्षिणा करता है तो वैसा नहीं करना चाहिए। दिखावा क्या? हम किन से ले रहे हैं? कौन हमें दे रहा है? ईश्वर ही हमें दे रहे हैं। तो हम जो ईश्वर दे रहे हैं, बस हमें सामर्थ्य बनाया है ईश्वर ने। ये सबसे बड़ी उनकी कृपा है कि हमें वो सामर्थ्य दिया है कि हम दूसरों को सहायता कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कभी किसी को एहसान नहीं जताना चाहिए। एहसान जताने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए। करना है तो उसे साफ मन से करना चाहिए, एहसान जताने के लिए नहीं। ठीक है, तो यही माँ अन्नपूर्णा कहना चाहती है। ओके, आज के लिए इतना ही। और आप हमारे देवी देवता जो भी हैं, जिनको भी मानते हैं, आप उन्हें थैंक यू ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। कमेंट में आप इन्हें थैंक यू ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टाटा, खुश रहिए, टेंशन से दूर रहिए, अपना काम करते रहिए, प्योरिटी के साथ करते रहिए, दान दक्षिणा कीजिए और धैर्य भी रखिए। धैर्य रखना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, राधे राधे।